हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स जो है आप लोगों को बताते रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो या फिर वेबसाइट क्रिएशन से लेकर के एडसेंस के अप्रूवल तक मैं जानकारी यहाँ पर देता हूँ। तो गाइस, ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक वेबसाइट के लिए एक डोमेन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किस तरह के डोमेन खरीद रहे हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख करके खरीदें, क्योंकि एक डोमेन जो होता है, डोमेन नेम जो होता है, वो आपके वेबसाइट के रैंकिंग में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर आप डोमेन यूज़ करें तो प्रीमियम डोमेन यूज़ कीजिए और टॉप लेवल डोमेन यूज़ कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊं कि GoDaddy में जा करके कैसे आप, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह से डोमेन परचेज करते हैं, तो GoDaddy में किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से एक डोमेन को परचेज करना है और किस तरह से उसका पेमेंट करना है। ठीक है, अगर आप एशिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो फिर आप GoDaddy में जाइए। यहाँ पे पेमेंट सुविधा जो है बहुत ही इजी दिया हुआ है। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आप एक अच्छा सा डोमेन परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जा करके मैं एक डोमेन आपको परचेज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो GoDaddy को लॉगिन करूँगा। ठीक है, GoDaddy में जाऊँगा। वैसे GoDaddy एक तरह से देखिए तो अगर आप डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं तो GoDaddy अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप इसे दूसरे होस्टिंग के साथ या ब्लॉगर के साथ बहुत ही ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, सिक्योर भी है, पेमेंट भी आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और बाकी के तुलना में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ना तो आपको महंगा और ना तो ज़्यादा सस्ता मिलेगा, यानी मीडियम कॉस्ट में आपको .com या .in डोमेन जो है मिल जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं जाता हूँ GoDaddy पर और मैंने कुछ यहाँ पर पहले से कुछ डोमेन का नाम जो है वो सोच रखा है। या तो मैं teachncrt.com चाहिए या NCRT Pro, NCRT notes ncrt.com या notes ncrt.in, ये मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले से यहाँ पर लिख करके रखा हूँ। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया notes ncrt.in। अब मैं इसे सर्च करके देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये मुझे बिल्कुल आसानी से मिल गया है, notes ncrt.in। ठीक है, 149 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर्स विथ 2 ईयर्स रजिस्ट्रेशन। अगर 2 साल का अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो मुझे 149 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, notes ncrt.com भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये 499 रुपये में मिल जा रही है .com, और .in जो है वो 149 रुपये में मिल रही है। तो मुझे दोनों ही पसंद है। .in में भी मैं ले सकता हूँ अप्रूवल, ठीक है, एडसेंस का, और .com तो खैर और भी ज़्यादा इजी होगा। तो मैं इसे ही ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ें बताता है। तो मैंने यहाँ पे .com को जस्ट यहाँ पे कार्ट में ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा 2 साल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं 2 साल नहीं करूँगा, मैं 1 ईयर ही करूँगा। और 1 ईयर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिन्यूअल जो चार्जेस होगा मुझे वो 999 रुपये लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसे ये कर देता हूँ 1 साल के लिए तो 499 रुपये लग रहे हैं, यानी 52% का ऑफ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू टू कार्ट कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे कितना बता रहा है। ठीक है, कंटिन्यू टू कार्ट। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है, मैं एक नए आईडी से यहाँ पे डोमेन को परचेज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सब टोटल यहाँ पर मुझे कितना में मिल रहा है ये, तो 499 रुपये पड़ गए मुझे डोमेन के। ठीक है, और यहाँ पे फुल डोमेन प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है 299 रुपये में, बट मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है और ये मुझे 499 में मिल रही है। तो यहाँ से फिर मैं अब जाता हूँ और चेकआउट करता हूँ और देखता हूँ ये फाइनली मुझे कितना में मिलेगा। ठीक है, सारा टैक्स वगैरह कट करने के बाद में। तो फिर यहाँ से मैं चलता हूँ साइन इन में और ये आ गया है साइन इन का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर अच्छा होगा कि गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये गूगल वाला ऑप्शन करता हूँ और यहाँ से मैं साइन इन कर लेता हूँ।
तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, साइन इन होने में थोड़ा सा लगता है समय। और ये मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है GoDaddy में। 449 रुपये यहाँ पे अभी भी बता रहे हैं। जाता हूँ चेकआउट में। चेकआउट में अब यहाँ पे मुझे बिलिंग का ऑप्शन दे रहा है, जो कि मुझे फिल करना पड़ेगा। इंडिया रख लिया हूँ, ठीक है। नेम यहाँ पर डाल दिया है मैंने। यहाँ पे एक फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, तो फ़िलहाल फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे मैंडेटरी बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टार बना हुआ है तो ये मैंडेटरी है। तो मुझे यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तो फ़ोन नंबर डालने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कोड, जो कि कोड का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है यहाँ पे। फ़ोन नंबर इंडिया मैंने चूज़ किया है, तो यहाँ पर US का दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने नंबर यहाँ पे पुट कर दिया है। भले यहाँ पे फ़ोन नंबर पे US दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो है आप बाद में जो है ना +91 इंडिया का ये जोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एड्रेस जो है वो फिल कर देता हूँ, ठीक है। सारा कुछ फिल करने के बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे एड्रेस जो फिल कर लिया। आप भी इस तरह से इजीली एड्रेस को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है एड्रेस यहाँ पे भरना। जिसमें स्टार बने हुए रेड रंग का वो भरना ज़रूरी है, बाकी को आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव ऑप्शन में आप जाएंगे, और सेव ऑप्शन में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी एक का जो है आप यूज़ करके, ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे GoDaddy की सबसे अच्छी बात यही लगी है कि आपके पास कोई सा भी पेमेंट मेथड है, आप यहाँ से जो है ना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे इजीली पेमेंट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एक मेथड में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मेथड में मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वॉलेट यूज़ करता हूँ, और वॉलेट में देखता हूँ कि कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया है। वी टेक यू टू पेमेंट प्रोवाइडर्स वेबसाइट टू कंप्लीट योर परचेज। ओके, यहाँ पे सेव वॉलेट का ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे सेव मेथड यहाँ पे करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत कुछ आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे यहाँ पर, जो कि आपको ऐड करने के लिए कहा जाएगा। बट ये सब आपको कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपका चार्जेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, मुझे 449 रुपये जो है वो डोमेन की पड़ रही है, और 105 रुपये यहाँ पे मुझे टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे आगे जा कर के देखता हूँ कंप्लीट परचेज़ में, और ये क्या बताता है। मुझे यहाँ पे टोटल 604 रुपये 54 पैसे पेमेंट करने हैं। तो कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन को देख लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे कहाँ लेकर के जा रहा है। तो ये GoDaddy के अकाउंट पे लेकर के आ चुका है, और यहाँ से अब मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट में मुझे क्या करना है देख लेता हूँ। पेमेंट इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और वॉलेट। तो मैं यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ठीक है। और वॉलेट के बाद जो है मैं यहाँ पे देख लेता कौन कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है। जियो मनी मोबाइल्स, ठीक है। पेटीएम वॉलेट दिया हुआ है, ठीक है। एक्स पे, द मोबाइल वॉलेट, पे ऐप, देख लिए यहाँ पे कितना सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इनमें से मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन पेटीएम में यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल पेटीएम वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ पे मेक पेमेंट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करके देखता हूँ क्या बताता है। तो ये लोडिंग ले रहा है, और यहाँ से अब मुझे पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक कोड मांगी जा रही है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसे स्कैन करता हूँ पेमेंट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुका है मेरा पेमेंट, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग ले रहा है यहाँ पर, और ये मैंने डोमेन परचेज कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ऑर्डर यहाँ पर कितने का है नहीं है, इसे प्रिंट रिसिप्ट मैं कर लेता हूँ, और इसे मैं सेव करके रख लेता हूँ रिसिप्ट को, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो नो रिज़ल्ट यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है, क्यों बता रहा है नहीं मालूम है। फ़िलहाल मैं चलता हूँ अब अपने प्रोडक्ट पर और प्रोडक्ट में जा कर के देखता हूँ कि मेरा डोमेन आ चुका है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अभी नया नया बनाया है ना, तो इसे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो मैं जाता हूँ अपने ईमेल आईडी पर और ईमेल आईडी में इसे जा करके जो है ना वेरीफाई कर लेता हूँ, तब जा करके वो मेरा पूरा जो GoDaddy है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर GoDaddy वेरिफिकेशन आया हुआ है, मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ तुरंत। तो यार GoDaddy में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, और ये मेरा हो चुका है सक्सेसफुली वेरीफाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है अपना व्यू डोमेन में जाऊँगा और व्यू डोमेन में देखूँगा कि डोमेन मेरा आया है या नहीं है। समथिंग गॉन रॉन्ग ऑन आवर एंड, वी आर वर्किंग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम बता रही है, फ़िलहाल इस प्रॉब्लम से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने डोमेन मैनेजर पे, मैनेज माय प्रोडक्ट पर, और ये प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, NOTES notes.ncrt.com मेरा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। अब इसे ब्लॉगर में किस तरह से कनेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको जानकारी वगैरह देता रहूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।